दोस्तों, क्या कहीं आपके भी पूजा घर में ऐसी चीजें तो नहीं है ना जो आपको और आपके पूरे परिवार को मुसीबत में डाल सकती है? तो तुरंत हो जाइए सावधान, वरना आपको भी आर्थिक तंगी के साथ साथ मानसिक और शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही में ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन सी वो चीजें और मूर्तियाँ जो पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में वास्तु दोष उत्पन्न होने से कई तरह की मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों, हम भारतीय लोग जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, वो हर कोई जीवन में सुख समृद्धि और शांति पाने के लिए भगवान की पूजा करता है। भगवान की पूजा के लिए घर में एक विशेष मंदिर भी बनाया जाता है और नियमित तौर पर पूरी श्रद्धा भाव के साथ पूजा की जाती है। लेकिन कई बार उसके बावजूद भी शांति का अभाव होता है। इसका मुख्य कारण घर के मंदिर से जुड़ा वास्तु दोष हो सकता है। दोस्तों, कई बार अनजाने में पूजा घर में रखी चीजों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती है और पूजा के शुभ प्रभाव को भी कम करती है, जिससे आपके पूजा का लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसका सीधा असर घर के सदस्यों पर पड़ता है, जिससे तरक्की में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न होती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार पूजा घर से कुछ चीजें तुरंत हटा देना चाहिए, अन्यथा आपको भी लगातार नुकसान की मार झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों, घर में स्थित पूजा घर सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र होता है। इसी स्थान से मिलने वाली ऊर्जा से घर संचालित होता है। सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा पूजा घर से ही निकलती है। इसका प्रभाव घर के सभी सदस्यों और घर की बरकत पर पड़ता है। लेकिन जाने अनजाने में पूजा घर में रखी चीजों पर कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती है और पूजा के शुभ प्रभाव को भी कम करती है। इसलिए वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार पूजा घर में कुछ चीजों को तुरंत हटा देना चाहिए, अन्यथा भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ये मेरी छोटी सी कोशिश है कि आपको बता दूं कि आपके पूजा घर से जुड़े कुछ वास्तु दोष जो आपके अनजाने में उत्पन्न हो सकते हैं, जो घर में अशांति और झगड़े का कारण बन सकते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त की देरी आइए जानते हैं पूजा घर में किन चीजों को नहीं रहने देना चाहिए। नंबर 1, पूजा घर में कभी भी टूटे या खंडित मूर्तियां और खराब हो चुकी तस्वीरों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी मूर्ति और तस्वीर से पूजा का शुभ फल नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार हम जाने अनजाने में टूटी मूर्तियों को पूजा घर में छोड़ देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियां और तस्वीरें घर के अनिष्ट का कारण बनती हैं। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति या तस्वीर को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 2, विषम संख्या में मूर्तियां। यदि पूजा घर में देवताओं की मूर्तियां विषम संख्या में रखी हैं, तो उसे तुरंत ही हटा दें। विषम संख्या में मूर्तियां रखने से बने हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। घर के मंदिर में अलग अलग देवी देवताओं की सिर्फ एक एक मूर्ति रखना अच्छा माना जाता है। घर के मंदिर में मूर्तियां 2, 4 या 6 की संख्या में ही रखनी चाहिए। शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में रखी जाने वाली देवी देवताओं की मूर्तियां का आकार 3 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अंगूठे की लंबाई के बराबर ये मूर्ति रखना चाहिए। अंगूठे के आकार से बड़ी मूर्तियां घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 3, पूजा घर में पूजा के बर्तनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कहीं ये टूटे फूटे तो नहीं है ना। टूटे फूटे बर्तन का प्रयोग करना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसी चीजों को तुरंत पूजा घर से बाहर कर देना चाहिए, ताकि किसी भी तरह के दोष से बच सके। पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है और ये चीजें घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़े का कारण बन सकती हैं। हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। नंबर 4, पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद झूठा हो जाता है, इसलिए पूजा घर से भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। इस प्रसाद को सभी में बांट दे और मंदिर को साफ रखे। नंबर 5, पूजा घर में निर्माल्य को जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या किसी फिर कोई और
पूजा के संबंधी अनुपयोगी सामग्री हो सकती है, इसको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दरिद्रता को भी निमंत्रण मिलता है। ऐसी चीजों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। नंबर 6, अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा का आसन फटा हुआ है तो तुरंत ही उसे हटा देना चाहिए। ये पूजा करने में मन नहीं लगता है इससे और कंगाली की तरफ ले जाता है। इन नकारात्मक चीजों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता। इन चीजों को अनिष्टकारी माना गया है। इसको एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीजों को लगाना चाहिए ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का पूरा फल आपको मिल सके। नंबर 7, कहते हैं कि एक से अधिक शंख भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। ज्यादा शंख अशुभ माने जाते हैं। टूटा हुआ शंख भी पूजा घर से तुरंत हटा देना चाहिए। यदि आपके भी मंदिर में एक से ज्यादा शंख तो सिर्फ एक ही रखकर बाकी को हटाकर उसे पवित्र गंगा में प्रवाहित कर दे। नंबर 8, टूटे हुए चावल। जी हाँ दोस्तों, घर के पूजा घर में कभी भी खंडित या टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चावल भी न रखें। चावल को हल्दी में भिगोकर ही रखें। नंबर 9, दोस्तों वैसे तो हमारे पूर्वज हम सब के लिए प्रेरणादायी और प्रेरणा का स्रोत होते हैं और आदरणीय भी होते हैं, लेकिन पूर्वजों की तस्वीर हमें पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। यदि आपने पूजा घर में अपने पूर्वजों या पितरों की तस्वीर रखी है तो उसे तुरंत ही हटा दें। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इससे बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं, इसलिए पूर्वजों की तस्वीर भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 10, साधु संतों के चित्र या मूर्तियां। हिंदू धर्म में सिर्फ देवताओं की पूजा का विधान है। पूजा घर में किसी साधु या संत की मूर्तियां का चित्र न रखें। आप चाहे किसी दीवार पर उनके चित्र को लगा सकते हैं। नंबर 11, माता काली, शनिदेव, राहु, केतु और भैरव जी की मूर्तियां भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति, माँ दुर्गा का संहार करता हुआ रूप, महिषासुर मर्दिनी का रूप की तस्वीर भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 12, पूजा घर में हम पूजा पाठ से जुड़ी कई सामग्री रखते हैं। इनमें एक है माचिस की डिब्बी, जिसका इस्तेमाल दीप, धूप या अगरबत्ती जलाने के लिए किया जाता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में माचिस की डिब्बी रखने से अशुभ माना गया है। पूजा घर में माचिस की डिब्बी रखने से घर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। पूजा घर पवित्र स्थान है, ऐसे में इस पवित्र स्थान पर ज्वलनशील सामग्री रखना अशुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार माचिस को मंदिर में या भगवान की मूर्ति के पास नहीं रखना चाहिए। माचिस जलाने के बाद उसकी तीली भी मंदिर में नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि माचिस की जली हुई तीली नकारात्मकता को बढ़ाती है, जो कि घर के लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में पूजा घर से जुड़ी कुछ और बातें बताई गई हैं जो जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, जैसे कि पूजा घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। पूजा घर में दीप जलाना चाहिए, खासकर शाम के समय। पूजा घर के मंदिर को बिना स्नान किए नहीं छूना चाहिए। पूजा घर में शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे रोजाना बदलना सही नहीं माना गया। पूजा घर हमेशा ईशान्य ओर यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। दोस्तों, वास्तु सिद्धांत विभिन्न प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों से प्रेरणा लेता है और घर के सभी स्थानों जैसे मंदिर, किचन, शयन कक्ष और बेडरूम जैसे जगहों पर अपना मार्गदर्शन करता आया है। मुख्य रूप में घर के मंदिर के लिए कई वास्तु नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है और मान्यता है कि यदि आप इन नियमों का बखूबी पालन करें तो सदैव समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के इन नियमों का पालन करके आप भी भगवान की कृपा पाकर आपके परिवार को हर बाधाओं से बचा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इस कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय और हर बाधाओं से बचा रहे।